श्रीमद्भगवद्गीता अथ अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुष्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जिसमें महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद भी हैं। इतकेतुश्च चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजस्य सेव्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृतकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युष्य विक्रांत उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी भी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्रपहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु
यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। तस्य संजनयन हर्षं कुरुव्रेदः पितामह सिंहनादं विनद्योचिः शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की और अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंकाशभैर्यस्य पर्णवानकगोमुखः सहसैवाभयन्यन्त सह शब्दस्तुमुलोऽभवत्। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही एक साथ बजने लगे। उनका स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंको प्रदत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों पर विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख भी बजाए। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः औडं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। कायस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय और सात्यकी सभी ने अपने अपने धनुष बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भयनुनादयन्। इन सभी शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्म्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये
रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कैमर्या सह यो युध्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। यो तस्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इद्म बव्रित। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुस्थं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परियुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं त्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदय्यते। अर्जुन कह रहे, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी भी प्रकार के विजय, राज्य या सुख की अपेक्षा रखता हूं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोजैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांचितम
नो राज्यम भोगा सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा। मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि खंद्रोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, माता, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मानना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नु महि कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिश्या जनार्दन। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से क्यों लड़ूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् समान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम इनका वध करें तो हम पर भी पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही परिवार को हम मारकर किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मानने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। किंतु हे माधव, हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः। धर्मे नष्टे कुलं कृतस्मधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है और ऐसे पतित कुलों के पितर लोग भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। उसेरेत है कुलघ्नानां वर्ण संकर कारक है। उत्साधन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह से अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक
योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत पापम कृतम व्यवस्थिता वयम यत राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मानने पर तुले हैं। यदि मां प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम लोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए हैं और शोक पूर्वक रथ के आसन पर बैठ गया है।